जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि आप सबको पता है, मैं ये चैनल जो रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ ये चैनल चला रहा हूं। इस चैनल के माध्यम से मेरे संगठन आरटीएफ राष्ट्रीय तिरंगा फोर्स के माध्यम से जवानों की आने वाली समस्याओं को हल करता हूं। ऐसे ही मुद्दे मेरे पास आते हैं और मैं इस चैनल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और लिखित चिट्ठियों के माध्यम से जहां भी मेरे संपर्क है, मैं उनकी समस्याओं को हल करता हूं। इसी का एक आज खास पॉइंट है, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। खास पॉइंट है कि हमारे जवानों की समस्या आती है, जैसे उनके घर में कहीं भी किसी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया, किसी जवान को पुलिस ने मारा पीटा, या जवान के परिवार को किसी ने मारा और फिर पुलिस उस पर कोई संज्ञान नहीं लेती। इस सिलसिले में जब जवान अपने अधिकारियों को बताता है, अधिकारी कोई तो सुनता ही नहीं, कहता कि सिविल का मैटर है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कोई अच्छा है तो लेटर लिख देता है, वो लेटर आता है एसपी कलेक्टर महोदय के पास और वो वहीं फाइल में दब जाता है। अभी एक और सिचुएशन आती है कि जब कहीं से न्याय नहीं मिलता है तो जवान अपना वर्दी में वीडियो अपलोड कर देता है। जिससे मैंने काफी वीडियो डाले भी हैं। मैं जवानों को कहता भी हूं कि आप सेना की सिक्योरिटी को साइड में रखकर बिना किसी हथियार और कुछ के अलावा आप अपनी निजी जिंदगी में अपना वीडियो, अगर आपकी समस्या है तो डाल सकते हो। लेकिन वहां समस्या शुरू होती है कि जवान का जैसे वीडियो आता है और हम चढ़ाते हैं, चारों तरफ वो वीडियो वायरल होता है तो हड़कंप मचता है। और फिर सबसे पहले उसकी यूनिट पूरा वो, क्योंकि हमारे लिंक जो वीडियो के हम सीधा यहां से उठाते हैं तो वो प्रधानमंत्री जी के पीएमओ पर, ट्विटर के जरिए पीएमओ तक, गृह मंत्री, सभी जगह जहां जहां होता है, सीएम तक जिसका जहां मामला, सब जगह भेज देते हैं। फिर वो घूम फिर कर बात होती है कहा कि भाई ये इसने वर्दी में वीडियो वायरल क्यों किया। उस समय उसके रेजिमेंट के सीओ एसएम सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई आपने ये वीडियो वायरल क्यों किया है, सेना की बदनामी होगी, फलाना ढिकड़ा, आपके डिसिप्लिन एक्शन होगा, इस तरह की बातें होती हैं। तो इस विषय में मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि जवान को जब न्याय मिलेगा नहीं तो जवान क्या करेगा? क्या जवान की कोई निजी जिंदगी नहीं है? उसका पीछे परिवार नहीं है? वो क्या बेऔलाद है कि उसके बच्चे नहीं है, या वो ऐसे ही ऊपर से आके टपका है, उसके माँ बाप नहीं है? उसकी भी कोई निजी जिंदगी है। वो देश के नाम अपनी जिंदगी कर रखा है, अपने इंडिविजुअल को चाहे वो मरे या जिए सारी ड्यूटियां करने के लिए तैयार है और सीने पे गोली खाने के लिए भी तैयार है। लेकिन जिस परिवार के लिए, जिस अपने सगे संबंधियों के लिए उसने सब कुछ छोड़ देता है, होली दीपावली, देश के लिए हर चीज छोड़कर वो आपके साथ 24 घंटे ड्यूटी करता है, यानी साल में 3 महीने भी पूरी उसको छुट्टी नहीं मिलती, ज्यादातर वक्त आपके पास और देश सेवा में बिताता है। जब उसकी समस्या कोई नहीं सुनेगा तो वो वीडियो नहीं डालेगा तो क्या करेगा? इस सिचुएशन में मैं हमारे सेना के अधिकारियों के लिए कुछ एक पॉइंट बताना चाहता हूं, जवानों के लिए भी। मैं लगभग 5 साल से ये काम कर रहा हूं और इस काम को करते करते मेरे कुछ कलेक्टर महोदय हैं, उनसे भी बातें होती रहती है। काफी एसपी हैं, कोई एसएचओ है, हमारे अधिकारी हैं, मतलब काफी लोगों के नंबर मेरे पास है, मंत्री जी या कोई भी है। आज के जमाने में सबसे पहले तो नंबर लेने की कहीं प्रॉब्लम नहीं है, आप नेट पे कोई भी नंबर किसी का भी निकाल सकते हो। उसके अलावा भी कोई लाइजन होते हैं, लाइजन से आप कहीं भी नंबर हासिल कर सकते हो। जो मैं बता रहा था कि कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, इनसे मेरी बात हुई कि भाई जवान के साथ इस तरह की समस्या क्यों करते हो? आपकी पुलिस है, जवान के साथ मारपीट करती है। अगर पुलिस का मामला भी ना हो, कोई दबंगों द्वारा उसके परिवार को मारा पीटा गया हो, धमकी मिली हो, उल्टा हुआ आपको पैसा चढ़ा देते हैं दबंग और आप फिर जवान पर ही केस फाइल करते हो। क्यों नहीं छोड़ते हो उनकी जवान की? जबकि एसपी के पास और कलेक्टर के पास वहां से चिट्ठी भी डलवाई जाती है। बहुत से हमारे अधिकारी हैं जो चिट्ठी लिख देते हैं। काफी दिन से चर्चा के बाद एक ही निर्णय निकला, उन्होंने कहा कि आप लोग जो वहां से चिट्ठी डलवाने से अच्छा है कि आप अपने कर्नल साहब को या ब्रिगेडियर साहब को बोलो कि डायरेक्ट कलेक्टर से या एसपी से डायरेक्ट बात करें और उसकी समस्या को अवगत कराएं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार सुनाएं और उसका फीडबैक लें कि हो क्या रहा है। लेकिन ऐसा कोई भी आपका अधिकारी करता नहीं। वो टोटल पूरा करने के लिए चिट्ठी डाल देते हैं, वो चिट्ठी घूम फिर के आती है हमारे पास फाइलों में और उसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं। वो घूम के ही थाने में चली जाती है और वो फाइल में दब जाती है और फिर रद्दी में पड़ जाती है। इसलिए अधिकारी महोदय है, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप के पास अगर किसी जवान की समस्या आती है तो या तो उस समस्या को आप हल करें, आप हिम्मत दिखाएं। जो दिखाते हैं कि कंधे पर स्टार लगा रखे हैं, बॉस बोलते हो कि रेजिमेंट में मैं जो चाहूं कर सकता हूं, और वैसे भी दिखाते हैं भाई आर्मी है,
अगर वास्तव में सही में अगर पावर का इस्तेमाल, जैसे अभी एक सीआरपीएफ का कोबरा का लड़का के को गिरफ्तार किया था, तो उसको छुटाने के लिए खुद सीआरपीएफ को जाना पड़ा और उसको यूं चुटकियों में छुटाया भी, और सरकार को भी वहां की को केस भी वापस लेना पड़ा और पुलिस वाले को निलंबित भी करना पड़ा। लेकिन हुआ कब, जब आप कुछ करोगे तो आपको बाय रिक्वेस्ट में कहना चाहता हूं कि आप चाहते हो कि आपका जवान वीडियो ना डाले, फिर वीडियो बाद डालने के बाद जब कहोगे कि यूनिट की बदनामी फलाना, क्योंकि वो वीडियो हमारे पास देता है, वीडियो हमारे पास देगा, हम चैनल के माध्यम से डालते हैं, हमारे पास जितने भी संपर्क हैं सबको ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पीएमओ, वहां के सीएमओ, आईजी जितने भी हैं हम सबके पास भेज देते हैं तुरंत ही। और जब भेजते हैं तो वायरल होता है, तो फिर बोलते हैं कि जवान ने वीडियो डाला था, एसएम साहब बोलो उनको, जवान यूनिट की बदनामी होगी, वीडियो क्यों डाला, फलाना क्यों डाला। अरे भाई वीडियो नहीं डाला था, आप उसकी समस्या हल करो ना। आप नंबर लो, आपके पास अगर नंबर नहीं मिलते हैं तो लगभग बहुत से जवानों के पास मेरा नंबर है, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, 8290354513 8290354513। अगर आपके पास नंबर नहीं है किसी भी कलेक्टर के, किसी भी आपको एसपी के चाहिए, किसी भी मंत्री के चाहिए, तो मेरे संपर्क करो, मैं देता हूं आपको नंबर। लेकिन आप हिम्मत तो करो। अगर एक सीओ, एक ब्रिगेड कमांडर, ब्रिगेडियर फोन करेगा एसपी को या जिला कलेक्टर को, तो उसको सुनना होगा और उस समस्या का तुरंत हल होगा। लेकिन होता कुछ नहीं है, लेटर डाल दिया और रद्दी में चला गया। तो महोदय, अगर आपको तकलीफ है कि जवान वीडियो न डाले तो उनकी समस्या को हल करें। दूसरा, मैं जवानों से कहना चाहता हूं कि आपको हक है कि आप अपनी समस्याएं किसी भी माध्यम से उठा सकते हो, कोई सेना का डिसिप्लिन नहीं टूटता इसमें। आप सिर्फ इस चीज का ध्यान रखें, किसी भी हथियार के साथ आपकी फोटो ना हो, कोई लोकेशन उसमें जाहिर ना करें, आपके रेजिमेंट का या किसी का नाम ना ले। आपकी निजी समस्या है, आप अपना खुद का नाम ले कि भाई मैं एक सैनिक हूं, चाहे वो आर्मी से है, बीएसएफ से, पैरामिलिट्री से है, किसी से भी हो, आप उस पूरे डिपार्टमेंट का नाम ले सकते हैं कि मैं एक फौजी हूं। कुछ नहीं तो आप बता सकते हैं कि मैं एक फौजी हूं और मेरे साथ ये समस्या हुई है, तो आप वो डाल सकते हैं। ये खाली डिसिप्लिन के नाम पे अगर आपको कोई कहता है सजा देने का ऐसा हक रखता है, तो उसको बोलो कि साहब समस्या हल करें, ये मेरा एसपी का नंबर है, कॉल करो उसको। मेरा आज का जो वीडियो था इसका समझाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जवान की अगर कोई समस्या आती है तो हल करें। और मेरी बात हुई है, कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय कहते हैं कि अगर वो डायरेक्ट बात करें तो उस पर हमारा ज्यादा फोकस होगा और जल्दी उसका हल होगा। और आपकी चिट्ठियां तो हम भी आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, वहीं दब जाती हैं। कोशिश करें आप एसपी का, एसएचओ का, नीचे लेवल तक का नंबर लें और उसको धमकी दें। दूसरा तरीका है, अगर उस लेवल से वो नहीं मान रहा है, नखरे दिखाता है, तो आपके पास भी हर जगह हमारी भी रेजिमेंटें हैं, वहां से नोकल किसी यूनिट को बात करें, नोकल यूनिट को बोलेंगे एक बार जाकर देखो कि प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है। पहले भी होता था, पहले अफसर, मैंने पहले बताया था कि अंग्रेजों के रूल के जो फायदे हैं ना आज भी ले रहे हैं, लेकिन जो वेलफेयर है चला जीरो करके बैठे। फिर सब में कहते हो कि रविंद्र फौजी सिर्फ अफसरों की बजाता है। अरे अफसरों की नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी हूं, इंडियन आर्मी से प्यार करता हूं। मेरी 3 पीढ़ियां ही आर्मी में सर्विस की हैं, अंग्रेजों के जमाने से लगाकर जब हमारी आजाद हिंद फौज बनी तब से हमारे बाप दादा इसी फौज में है और हम भी पूरी करके आए अपनी ड्यूटी। जो कहते हैं बहुत से कमेंट्स में देख रहा हूं लिखे जा रहे हैं कि भाई ये इंडियन आर्मी की बदनामी फलानी, हमें सिर्फ उन हरामखोर अफसरों से नफरत है जो नाजायज जवानों को तंग कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। उनसे जो अच्छे अफसर हैं उनको मैं कहता हूं सलूट करता हूं। मैंने बताया कि मेरा खुद का सीओ था, जवान के बोलते हैं अगर लात ही मारनी है तो उसकी पीठ पर मारो, पेट पर नहीं। लेकिन आप तो किसी काबिल भी नहीं हो। फिर एक बार ठंडे दिमाग से, जब भी आपके पास ऐसा केस आता है, आप नहीं चाहते कि आपकी रेजिमेंट का जवान वीडियो वायरल करे, उसकी समस्या हल करने के लिए डायरेक्ट फोन करें। एसपी वगैरह से मैं बता चुका हूं जो चीजें हैं। नहीं होता तो लोकल यूनिट को बोले, वहां के सीओ साहब को बोले कि वो एक बार जाके आए थोड़ा सा। जब किसी अफसर का या अपना कोई काम आता है तो सारे के सारे मंत्रियों से सबके नंबर निकल जाते हैं, लेकिन जवान के लिए सोचते हैं कि क्यों हम इतना टाइम दें, नहीं दोगे तो फिर वो कर रहा है उसको करने दो, उसमें क्यों तुम्हारा प्रॉब्लम आ रही है आपको। इस चीज का ध्यान रखें। और सिविल पुलिस को और कलेक्टर महोदय हैं जो एसपी महोदय, उनसे भी कहना चाहता हूं, आप सरकार की तरफ से आदेश है कि जवान को और उनके परिवार को या पूर्व सैनिकों के साथ तमीज से पेश आए।
आपके कुछ एक लोग, पुलिस अच्छा काम कर रही है इस समय कोरोना में भी, और वैसे भी अच्छा काम करती है। चंद एक लोग जो बिक जाते हैं पैसों के लिए, उन पर कंट्रोल करो, ताकि सेना के जवानों की तरह आपकी भी इज्जत हो। बहुत से ईमानदार अफसर हैं पुलिस में, अगर उस ईमानदारी को आगे बढ़ाएंगे, इन पर कंट्रोल करेंगे, ये मतलब थाने में गुंडे बदमाशों को बैठाने के बजाय अच्छे आदमियों को कुर्सी ऊपर करो कि भाई ठीक है बैठो, आपकी समस्या क्या है पूछो। लेकिन वो जो नॉर्मल आदमी आएगा थोड़ा वहां खड़े खड़े बात करेंगे, और गुंडे बदमाश को आते कहेंगे हाँ भाई कौन आया है, उस इलाके का भाई आया है, ठेकेदार आया है, ले यार कुर्सी डाल दो, चाय मंगा, क्योंकि वो कुछ दे के जाएगा। आप ले रहे हो क्या कर रहे हो उससे मतलब नहीं, हमारा सिर्फ और सिर्फ मतलब है हमारे किसी भी सैनिक या उसके परिवार के साथ ऐसी कोई बदतमीजी ना हो। धीरे धीरे हम जो संगठन बना रहे हैं, इसको एक फोर्स के नाम पर एक ऐसा संगठन बनेगा कि जहां जरूरत पड़ेगी, चाहे थाने में जाकर उस चीज का हल करना पड़ेगा, हम हल करेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे ज्यादा से ज्यादा जवान हैं इस चैनल के माध्यम से, चैनल से जुड़े, लोगों को जोड़े और संगठन में भी जोड़े। संगठन में शक्ति है और इस तरह के जो गलत करने वालों को उस संगठन के जरिए हम सुधार सकते हैं। पुलिस से फिर कहना चाहता हूं, जब कारगिल वार होता है या कोई लड़ाई होती है तो आप फौजियों को माला डालते हो, इज्जत करते हो, क्या लड़ाई में और शहीद होने वाला कोई आप इज्जत दोगे, बाकी को नहीं दोगे क्या? ये छोटी मोटी चीजें हैं। आप बेल्ट फोर्स में आप भी हो, आप आंतरिक सुरक्षा में लगे हो, वो लोग बाहरी सुरक्षा में लगे हैं, केंद्र के कर्मचारी हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट के हैं। किसी भी लेवल में लोगे वो वहां है, आप यहां हैं। फिर भी मैं चाहता हूं कि मिलकर रहें। इस तरह बेल्ट फोर्स, एक बेल्ट फोर्स का साथ देगी, हमारा देश भी सही होगा, आसपास का वातावरण भी सही होगा, और हमारे जैसे को फिर इस तरह उल्टी चीजें बोलकर, हमें भी किसी की बेइज्जती करके या किसी के खिलाफ कुछ बोलकर तसल्ली नहीं मिलती है, लेकिन मजबूरी में जब भड़ास निकलती है तब हमें कहना पड़ता है कि हाँ, जब कोई कमेंट्स करता है ना, इसमें बीच में एक कमेंट्स कर देता है कि पुलिस वाला भी होगा कि भाई फौजी ऐसे हैं, फलाने वो हैं। कोई फौजी, कोई पुलिस, सब एक है। हर डिपार्टमेंट में कुछ गंदे लोग भी हैं और ज्यादातर अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उन डिपार्टमेंट में गंदे लोगों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट खराब मत करें। मिलकर इस देश को कहीं आगे और अच्छे दिशा में ले जाएं। आज का जो पॉइंट था मेरा वो था, फिर कहते हुए बहुत से लोग कहते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि वो हवाई जहाज के पायलट हैं, हो सकता है हवाई जहाज चलाते चलाते वीडियो देखते होंगे। इसलिए अगर सुधार चाहते हो तो समय देना होगा, वीडियो देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें, और इसको बंदों को इस चैनल से और हमारे संगठन से जरूर जोड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।